महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि वर्षा राउत की अगर बात करें तो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आज उनको 11 बजे तलब किया गया था, बुलाया गया था। संजय राउत की पत्नी है वर्षा राउत, और पूरा जो ये मामला है पात्रा चाल जो घोटाला है उसको लेकर उनकी पेशी है, पूछताछ उनसे होगी। और बहुत मुनासिब है कि संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ ईडी करे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मुंबई का। देव कोटक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देव, इस वक्त क्या जानकारी, क्या खबर है? जी, आपको विजुअल्स पहले तो दिखा देना चाहेंगे। ये लाइव विजुअल्स है। ये जो सारा पुलिस बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये अभी 5 मिनट पहले ही किया गया है। यहाँ संजय राउत के छोटे भाई सुनील राउत और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत, जो कि एक को अक्यूज के तौर पे भी लिखा गया है, उनका नाम इस केस में पत्रा चौल के केस में आया है, क्योंकि उन्होंने भी 1.5 करोड़ से ज्यादा के जो इनकम है और ट्रांजैक्शन है वो अपने अकाउंट में रिसीव किए थे। इसी की पूछताछ को लेकर उन्हें आज ईडी ऑफिस में समन किया गया है। अगर आपको लेफ्ट में दिखा दे, वहां सीआईएसएफ के जवान भी तैनात है। इसी बिल्डिंग में, इसी एंट्रेंस पर वर्षा राउत को भी जाना होगा। वो कुछ 5-6 मिनट पहले ही आई है, बस ऊपर जाने का वो अभी थोड़ी समय में करेंगे। उन्हें 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो आधा घंटा पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो गाड़ी से नहीं उतरे हैं। लेकिन ये जो पत्रा चौल वाला केस है, जैसे कि मैंने बताया आपको साफ तौर पर कि उन्होंने तकरीबन 1.8 CR के आसपास का जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट में लिया था। ये जो एंट्री क्रेडिट हुई है, इसी को लेकर पूछताछ करेगी आज ईडी, और कहां से ये जो आया है, क्योंकि टोटल जो कोर्ट में लास्ट टाइम भी सिद्ध हुआ था, जिसके कारण संजय राउत जी की कस्टडी बढ़ाई गई, वहां पर ईडी की टीम ने और उनके लॉयर्स ने ये बताया था कि जो 2.25 करोड़ के अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, ये और फ्रेश एंट्री आई है, तो तरह तरह के जो आरोप है वो आते जा रहे हैं। फ्रेश ट्रांजैक्शंस दिखाए जा रहे हैं संजय राउत के अकाउंट में और उनकी वाइफ के अकाउंट में भी। ईडी सूत्र क्या बता रहे हैं? अभी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब करे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम। जी, वैसे प्रयत्न तो इसी का होगा पूरी तरह से कि दोनों हस्बैंड और वाइफ को, पति पत्नी को सामने सामने बिठाकर पूछताछ करे, ताकि क्रॉस चेक कर सके कि अगर कोई झूठ भी बोल रहा है या कोई ट्रांजैक्शन छुपाने का प्रयास भी कर रहा है, तो ऐसी कोई संभावना न हो। उसी के कारण उन्होंने, ईडी ने पति पत्नी को अपने दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो वेरीफाई करने का समय भी नहीं दिया है। अचानक से उनको सीधा ले आए ताकि संजय राउत के सामने बिठा सके, तो कुछ भी उसमें जो लूप होल्स हो वो साफ तौर पर पकड़े जा सके, और ईडी को कहीं ना कहीं जांच पड़ताल में एक तरीके से आसानी हो सकती है, ताकि पता भी चल पाए कि कोई अगर झूठ भी बोल रहा है या उनसे कुछ ट्रांजैक्शन छुपाने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी कोई संभावना ना है। इसीलिए उन्हें एक ही रूम में एक दूसरे के सामने सामने बिठाकर क्रॉस चेकिंग की जाएगी, और वो इसी बिल्डिंग में यहाँ पर होगा। ये एक दिन के बाद आता है जहाँ संजय राउत ने आरोप लगाया था कि मुझे बिना एसी की रूम में रखा जा रहा है, वहां कुछ खिड़की भी नहीं है, और ईडी ने कोर्ट को साफ तौर पर यह भी बात बताई कि संजय राउत जी जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं साफ तौर पर, और जिस तरह के सवाल हम पूछ रहे उनका जवाब हमें मिल नहीं रहा है। अंग्रेजी में अगर कहे तो ही इज बीइंग इवेसिव, तो वो अलग अलग तरह के जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो सवालों का जवाब मांग रही है ईडी, उन्हें साफ तौर पर अभी तक नहीं मिल पाया है। चूंकि संजय राउत अभी हिरासत में है, कस्टडी में है, लेकिन उनकी पत्नी वर्षा राउत अभी बाहर है, तो क्या उनका कुछ बयान सामने आया, कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया इसको लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर? नहीं, वर्षा राउत जी ने अभी भी मीडिया के सामने किसी किस्म का स्टेटमेंट इश्यू नहीं किया है, ना किसी किस्म की टिप्पणी भी दी है। ये उनका पहला मीडिया इंटरेक्शन होगा। अगर वो आज बोलेंगे तो वहां पर जो सफेद गाड़ी की तरफ अगर हम पैन कर सकते हैं, राजू दिखा सकते हैं, बिल्कुल तस्वीरों को दिखाइए। तो वहां पर वर्षा राउत जी आए हैं। वो जैसे कि मैंने बताया जी, जैसे कि मैंने बताया कि वो अभी गाड़ी से उतरे नहीं है। कुछ ही समय में वहां आप देख पा रहे हैं, बस ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उन्हें जो टाइम पे समन किया गया था उसके आधे घंटे पहले ही वो यहाँ पर पहुंच गई है। कहीं ना कहीं पता नहीं एक गुडविल जेस्चर बनाने का प्रयास है या क्या, लेकिन वो मीडिया से 100% तो नहीं कह सकते कि आज इंटरेक्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन राजू को अगर दिखा दे कि वो पिंक शर्ट में जो है वो संजय राउत जी के छोटे भाई है सुनील राउत, वो भी यहाँ पर मौजूद है।
और जो हाथ में जो चोट लगी हुई लेडीज है वो है वर्षा राउत, वो अभी ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। उन्होंने अभी तक प्रेस के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं किया है, लेकिन आज का स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के बाद शायद ऐसी हम संभावना रख सकते हैं कि वो मीडिया में कुछ स्टेटमेंट जारी करे और कहीं ना कहीं ये उनका आज पहला स्टेटमेंट होगा संजय राउत के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा अरेस्ट किए जाने के बाद। तो इस तरह की सूचना हमें मिल रही है, लेकिन जो आगे की डिटेल्स मिलती रहेगी वो हम जरूर आप तक सामना में इसको लेकर तो कुछ नहीं लिखा, क्योंकि हर बड़ी बात पर सामना में तुरंत तंज किया जाता है। जल्दी से बताएं। जी, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि सामना शायद शांत सा पड़ गया है, क्योंकि संजय राउत जैसे जो उनके एडिटर इन चीफ थे, उनके कहीं ना कहीं अंदर जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि लोगों का लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है और जो पहले जो तीखा और भड़कता लिखा जा रहा था वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फिलहाल आपका सवाल का जवाब देने के लिए नहीं लिखा गया अभी तक। बहुत शुक्रिया देव।